द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास देखने को मिला और क्या रही बड़ी अपडेट्स। तो चलिए पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। आपको जानकारी दे कि रियासी में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश आज दूसरे दिन भी जारी रही। पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, सेना की टीमें तलाशी अभियान में जुटी हुई हैं। सुरक्षा कर्मियों की 11 टीमें बनाई गई हैं। खोजी कुत्तों के साथ ही ड्रोन की मदद से पहाड़ और जंगल का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। रियासी के पोनी तड़ियात बेल्ट के जो क्षेत्र है वहां पे लगातार कोशिश की जा रही है कि कोई भी सुराग जुटाया पाए और इन आतंकियों को मात दी जाए। वहीं पे आपको लगातार बता दें कि एक सवाल जो है जो बार बार सामने आ रहा है और सवाल ये है कि इस तरह की आतंकी घटनाएं अगर जम्मू प्रोविंस में देखने को मिल पा रही हैं तो क्या अब जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी का रीओरिजिन हुआ है। साथ ही एक दूसरा सवाल भी सामने ये आ रहा है कि सवाल ये है कि क्या इस तरह की घटनाएं अगर जम्मू प्रोविंस में या फिर जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है तो क्या आने वाले समय में असेंबली इलेक्शंस होंगे या नहीं। ये एक सवाल हर किसी के जहन में फिलहाल देखने को मिल पा रहा है और इसी के चलते न्यूज नाउ ने आज लोगों से जानकारी ली, लोगों से ये सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि ये जो घटनाएं फिलहाल देखने को मिल पा रही है इस घटनाओं के चलते असेंबली इलेक्शंस होंगे या नहीं, होने चाहिए या नहीं, उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। एक और नौजवान मिले हैं। भाई साहब, क्या लगता है कि ये जो रियासी के अंदर टेररिस्ट के द्वारा जो अटैक किया गया है इसके बाद क्या असेंबली के चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में करवाए जाने चाहिए? देखिए, पहले आप इस अटैक की जो बात कर रहे हैं, चुनाव की बात हम बाद में करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका सरासर निंदा करता हूँ। ये पाकिस्तान दिन ब दिन छोटी छोटी वारदातें करवाकर अपनी कायराना हरकतों से दिखा देता है कि उसके मंसूबे क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि कुछ दिन पहले जैसे हमारे आसपास के देश भी नहीं है, वो दूर दराज किसी देश में लोग ट्रेंड चलाते हैं, माई आइज़ ऑन ये, माई आइज़ ऑन वो। बॉलीवुड स्टार्स तक उसे कवर करते हैं, उसके ऊपर पोस्ट वगैरह करते हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ ये चीज़ कहना पड़ती है कि किसी भी बॉलीवुड स्टार की मैंने ऐसी स्टोरी नहीं देखी कि वो रियासी वाले इस इंसिडेंट के ऊपर बात करें या ऐसा कुछ करें। आपको दूसरे देश की फ़िक्र पड़ी हुई है, लेकिन अपने देश के अंदर जो छोटा बच्चा उसमें इन्होंने मिलिटेंट्स की इस कायराना हरकत की वजह से मतलब उसने अपनी जान गंवाई है और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके ऊपर आप बोलने से कतरा रहे हो, लेकिन दूसरा कोई देश है जिसके साथ हमारा इतना ना लेना ना देना। ठीक है, हम एक दुनिया में है, हमारा एक दूसरे के साथ वो बनता है, इंसानी रिश्ता बनता है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने घर के अंदर देखना चाहिए, आपके घर के अंदर क्या है। आप आग बुझा रहे हो, पड़ोसी के घर पे लगी हुई, अपने घर पे लगी हुई आग को आप बुझा नहीं पा रहे। ये में होने चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव जितने जल्द से जल्द कराए जाएं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप देखते हैं एक बार फिर से ये ऐसी कायनात हरकतें जो जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही हैं। पहले कहीं ना कहीं हम देखते हैं कश्मीर में टेररिज्म बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो टेररिज्म कहीं ना कहीं आज पीसफुल एरिया में शिफ्ट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वह टेररिज्म है जो कहीं ख़त्म हो रहा है, लेकिन जब आग बुझती है तो उसकी थोड़ी बहुत चिरागें बचती हैं ना, वो आज रियासी जैसे एरिया में निकल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली चुनाव कराए जाएं, जिससे एक पीसफुल इन्वायरमेंट आए जम्मू कश्मीर के अंदर। जो एजुकेशन का सत्र जम्मू कश्मीर का है वो बढ़े, और जब भी असेंबली चुनाव हों जम्मू कश्मीर में तो नई सरकार आएगी, नए वादों के साथ आएगी, नए एजेंडा के साथ आएगी। तो ये बिल्कुल जाहिर है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, और अगर जल्द से जल्द चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में तो एक प्लस पॉइंट जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए रहेगा। जी, चुनाव को देखें तो चुनाव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोकतंत्र है तो तभी हम हैं और हमसे ही लोकतंत्र है। और क्या है कि अगर चुनाव नहीं होता, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की ही अगर अपनी जो तानाशाही एक कह सकते हैं जो चल रही है, क्योंकि लोगों की बात नहीं सुनी जाती, ना ही काम हो पा रहे हैं लोगों के, और लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो इसीलिए इलेक्शंस कहीं ना कहीं होना बहुत ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है कि सितंबर तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाए जाएँ। लेकिन
जो ये एक्टिविटीज़ हैं इलेक्शन के टाइम पे, हम हमेशा ही देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है कि किसी ना किसी कोई एक नॉर्मल सिविलियंस को मारा जाता है या पिलग्रिम्स को मारा जाता है। तो ये जो आपके टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट होते हैं, जो ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि जो माहौल है वो टेंस हो जाए, और जो एक इमेज है जम्मू एंड कश्मीर की वो पूरे भारत में, पूरे विश्व में इस प्रकार की बन जाए कि वहाँ पे अभी भी पहले के जैसे ही हालात हैं, हालात ख़राब हैं, और जो यूनाइटेड नेशंस हैं वहाँ तक की एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जाती है ऐसी एक्टिविटीज़ को करवा के। तो यही है कि जल्द से जल्द इस पे इंक्वायरी हो, और ऐसी हम डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि आज तक ऐसा कुछ हो नहीं पाता एग्जैक्टली कि जब ऐसी कोई एक्टिविटी होती है उसके रिस्पांस में इंस्टेंटली कोई एक एक्शन हुआ हो या कोई किलिंग हुई हो टेररिस्ट की, ऐसा कुछ कभी देखने को नहीं मिल पाता हमें। हमारा बस यही है कि हम सिर्फ डिमांड ही कर पाते हैं और डिमांड ही करते रहते हैं और प्रोटेस्ट ही करते रह जाते हैं। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारा जो भारत है एक बहुत ही अच्छे स्तर पर है कि वो आतंकवाद का मुकाबला कर सके, और एक एग्जाम्पल है पूरे के पूरे विश्व के लिए कि टेररिज्म के फ़ाइट करने के लिए। तो अगर हमारी ही ऐसे एक्टिविटीज़, यहाँ ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगी, और ये कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है, तो इस पर थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी यूटी है तो सीधे सीधे केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनका भी ध्यान में आना चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज ना हो, ऐसी एक्टिविटीज को तुरंत से तुरंत रोका जाए। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो एक तरफ रियासी में जिस तरह से आतंकी हमला देखने को मिला और आतंकी हमले के चलते लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं आपको बता दें कि रियासी में हुए आतंकी हमले के बीच एक और सवाल सामने आ रहा है, और यह सवाल है अमरनाथ यात्रा पर। श्री अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो 29 जून से बाबा बर्फानी की ये यात्रा का इसका आगाज होने जा रहा है, जिसके चलते आपको ये बताया कि आज एक सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से किया गया, और सवाल ये था कि बाबा बर्फानी की यात्रा का आगाज होने जा रहा है, क्या लगता है आपको कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जम्मू कश्मीर में है या नहीं? और वहीं आपको बता दें कि सवाल का जवाब देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह कहना था कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है, और हम आशा करते हैं कि इस साल भी बाबा बर्फानी की यात्रा पीसफुली हो पाए। क्या कुछ कहना था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, आइए नजर डालते हैं। डॉक्टर साहब, रियासी में यात्रियों पर हमला किया गया, कुछ दिनों के बाद जो है अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, कैसे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को? देखिए, सिक्योरिटी तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं, मगर आतंकवाद है, बॉर्डर हमारा परमेबल है, इसमें हर जगह कंट्रोल नहीं हो सकता। अफसोस तो मुझे इस बात का कि बेगुनाह जो अपनी ये मांगने गए उन पे हमला किया, नाते लोग, हम सब जो भी इस सियासत के लोग हैं, हमें इसे कंडेम करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए कि या अल्लाह ऐसे लोगों को यहाँ मत भेज जो हम लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। हम लोगों ने हर वक्त इसको वेलकम किया है, हर कोई चीज़ हमने कोशिश की है यात्री को तकलीफ न हो, और इंशाअल्लाह इस साल भी यात्रा बहुत अच्छी तरह से। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया था। बयान ये था कि वह असेंबली इलेक्शंस में शिरकत नहीं करेंगे, जिसके बाद लगातार जो अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स हैं वे अपनी इस पर टिप्पणी करते नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर अल्ताफ ठाकुर ने इस बयान पर अपना जो है टिप्पणी दी। उनका ये कहना था कि जिस तरह से मात पार्लियामेंट के इलेक्शंस में मिली है, वही एक वजह है कि वे अब असेंबली इलेक्शंस में नहीं उतरना चाहते। क्या कुछ कहना था अल्ताफ ठाकुर का, आइए नजर डालते हैं। देखिए, उमर साहब हथियार डाल चुके हैं असेंबली इलेक्शन पहले, बहुत पहले। अगर आपको याद होगा तो मैंने ही कहा था कि उमर साहब हार की डर की वजह से अपनी जो ग्राउंड है, जो फील्ड है, जो पिच है, वो चेंज कर रहा है, क्योंकि गांधरबल में वो बोल्ड हो गया, सुनवार में वो आउट हो गया, बिरबा में आउट हो गया, श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से वो आउट हो गया, और अब चला था वो नॉर्थ कश्मीर, और नॉर्थ कश्मीर ने भी उमर साहब को एक्सेप्ट नहीं किया और वहाँ उसकी हार हुई। इसलिए आगे हार से बचने के लिए अब उमर साहब ये बहाने और एक्सक्यूज बना रहा है कि यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उसने बहुत पहले कहा था कि मैं यूटी होते हुए कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर वो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा उन्होंने, वहाँ हार आई। अब उमर साहब
कि कथनी और करनी में कितनी फ़र्क है सारी दुनिया जानती है। जो पहले कह चुका मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, बाद में इलेक्शन में आना, लेकिन अब वो उमर साहब हार की वजह से, पहले तो वो गोल पोस्ट चेंज करते रहे, लेकिन अब जो हार उसको नॉर्थ कश्मीर में मिली है, इस हार को मद्देनजर रखते हुए उमर साहब हार मान चुके हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं आगे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो अगली खबर जुड़ी हुई है ट्रैफिक के साथ। जी हां, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो आज रात फिर एक बार NH44 यातायात के लिए ठप रहेगा, यानी कि कोई भी वेहिकुलर मूवमेंट इस रास्ते में नहीं देखने को मिलेगी। और ये फैसला लिया गया है ताकि अमरनाथ यात्रा से पहले रास्तों की मरम्मत करवाई जाए और किसी तरह की कोई वादा उत्पन्न ना हो पाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी लगातार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह के जो कार्य हैं वो करवाए जा रहे हैं और पहले भी कई बार जो है यातायात के लिए इस रास्ते को रात के लिए बंद रखा गया ताकि मरम्मत के कार्य करवाए जाए। वहीं एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया गया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सिफारिश के बाद ये फैसला लिया जाता है और फिलहाल आज रात यातायात के लिए बिल्कुल ठप रहेगा NH44। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले और अगली खबर जुड़ी हुई है मौसम के साथ। तो आपको बता दें कि मौसम के हवाले से फिलहाल अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन बुरी खबर जरूर है। और बुरी खबर यह है कि आज और कल की तारीख के लिए बिल्कुल ऑरेंज अलर्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि लू चलने की संभावना है और तेज लू चलेगी जो आपको परेशान कर सकती है। साथ ही यह भी कहा गया है मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की ओर से कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल गर्मी का प्रचंड रूप बना रहेगा, पारा 45 के पार पहुंचेगा। और वहीं आपको यह भी बता दें कि लू चलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पे आपको तस्वीरें दिखाएंगे जम्मू शहर से कि मौसम के क्या हाल बने हुए हैं और लोगों का इस गर्मी से बुरा हाल देखने को मिल पा रहा है। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।